तो बच्चों हमारा सब टॉपिक चल रहा है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हमने वेव फ्रंट्स पढ़े, देयर टाइप्स, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेव। उसके बाद हमने पढ़ा हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। There are laws of reflections in wave optics. Yeah, laws of reflection in wave optics. तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, AB is the incident wave front। ये AB जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। 1, 2, 3 are the incident rays which are perpendicular to the wave front AB, इंसिडेंट वेव फ्रंट। जब ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी ये, इसको ले लो आप 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश। अब ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, बी से यहां तक आने में सपोज टाइम टी लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए डैश। बी ए डैश कितना हो जाएगा, जितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास लेट ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है। तो टाइम टेकन by light from B to reach A, लेट कर लो कि टाइम T लगता है। तो देन बी ए डैश कितना हो जाएगा, C इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब उतना ही टाइम अगर हम ए से बी डैश को लगाएं, ये बी डैश हो गया, तो देन ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देन टाइम इन टाइम टी light reaches B dash। तो A B dash is also equal to CT, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A B A dash is equal to A B dash। Let the incident angle is equal to I, ठीक है।
क्योंकि वेव फ्रंट जो है परपेंडिकुलर है, तो जे आ जाएगा हमारा 90 माइनस आई, और यहां से जहां तक जे एंगल होगा हमारा आई के बराबर। अब अगर हम यहां बनाते हैं जे रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड आर, तो जे आर है, तो जे हमारा 90 है, जे आर माइनस 90 है, तो जे एंगल जो होगा वो भी हमारा आर ही होगा। ठीक है, देखो बी ए एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई, जो मैंने आपको बताया कैसे आया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल बी ए डैश ए, बी ए डैश ए इज इक्वल टू आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, दोनों की कॉमन है जी, कॉमन। बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, अभी हमने ये प्रूफ किया, प्रूव्ड। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जो लाइट रेज जा रही है उनके पर नॉर्मल होते हैं। तो अब हमारी ये एंगल जो है, एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ईच 90 डिग्री। तो तीनों चीजें आपकी हो गई कॉन्ग्रुएंस के लिए। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं, तीनों। तो ये एंगल जो एंगल आई है, ये जो एंगल आई है ये आर के बराबर हो जाएगा, विच प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, वो सामने है। तो विच प्रूव्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन using या from हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन की प्रिंसिपल के बेसिस पे हमने ये लॉज आपको प्रूव करके बता दिए कि कैसे आपने वेव फ्रंट को यूज करना है, और ये लॉज आप प्रूव कर सकते हैं। समझ आई आपको? कोई डाउट? तो ठीक है।